राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में हो राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में नीलमणि ही जड़ाऊंगा मैं अपनी मन की मुदरिया में। हो राम का नाम प्यारा लगे, हो राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगा मैं। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगा मैं। मृदु मूरते हो मृदु मूरते बसाऊंगा मैं नैनों की पुतरिया में। हो राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का श्री राम नगरी अयोध्या के सरयू तट से। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। और आखिरकार 5 अगस्त की वो तारीख जब राम जन्मभूमि में होने जा रहा है भूमि पूजन। पूरे शहर का कोना कोना चमकाया जा रहा है, उसे एक नई शक्ल दी जा रही है, खूबसूरत रूप दिया जा रहा है। आखिरकार 3 दशक तक चलने वाला संघर्ष अब अपने आराम से अपने अंजाम तक पहुंचा है और उसके बाद एक भव्य राम मंदिर यहाँ पर जल्द से जल्द बनकर तैयार हो, अब सबकी यही तमन्ना है। 3 दशक का लंबा संघर्ष, कई सारे नेताओं ने, बड़ी हस्तियों में इस आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन आज एक ऐसी हस्ती से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिसके कैमरे ने आंदोलन के हर एक करीब 500 साल की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार अयोध्या एक बार फिर से संपूर्ण रूप से राममय होने के लिए तैयार है। अब पूरे देश को उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब 5 अगस्त को मंगल मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रामलला के लिए प्रस्तावित भव्य मंदिर के निर्माण की पहली ईंट रखेंगे। अपनी खोई हुई पहचान हासिल करने के लिए अयोध्या नगरी ने 500 साल का जो लंबा इंतजार किया, उसमें सबसे अहम कालखंड मंदिर आंदोलन और उसके बाद शुरू हुई राजनीति का भी रहा है, जिसका एक अनजाना लेकिन बेहद अहम किरदार है यह शख्स जिनका नाम है महेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या आ रहे हैं, जहां वो मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले भी नरेंद्र मोदी अयोध्या आ चुके हैं? जी हाँ, वो वक्त था 1991 का, जब नरेंद्र मोदी गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे और तब वो अयोध्या आए थे। आजकल ये जो तस्वीर है ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इसमें आपको मुरली मनोहर जोशी दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, यंग एज है। और इस फोटो को 91 में महेंद्र त्रिपाठी, उस वक्त जो कैमरामैन थे, उन्होंने खींची थी। हमारे साथ महेंद्र त्रिपाठी जी हैं, उनसे बात करेंगे और उस वक्त की जो कुछ यादें हैं उनसे हम शेयर करेंगे। वो हमसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ बातचीत हुई थी। अगर सब महेंद्र जी, ये जो तस्वीर है ये आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही तस्वीर, कब खींची थी आपने? ये हमने खींची थी वर्ष 1991 में, जब राम लला जी का जो जन्मोत्सव था, तो उस उत्सव में जो है तमाम सब लोग पधारे थे। तो उसमें जो है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो उस समय के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो भी आए थे, वो तमाम नेता आए थे। उसी में नरेंद्र मोदी जी भी थे, जो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तो मैं नहीं जानता था कि कौन नरेंद्र मोदी है, तो मैं चूंकि इनकी दाढ़ी वाड़ी बड़ी अच्छी सेटिंग थी, अच्छी पर्सनालिटी थी, इस वजह से मैंने जो है पूछ ही लिया था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी कि कौन नेताजी हैं। तो उन्होंने बताया था कि ये नरेंद्र मोदी हैं और गुजरात के बीजेपी के शायद महासचिव हैं, क्या हैं, इस तरह से परिचय कराया था। पेशे से फोटोग्राफर महेंद्र त्रिपाठी वो शख्स हैं जिन्होंने 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन की हर अहम तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया था और 3 दशक बीत जाने के बाद भी महेंद्र त्रिपाठी उन यादगार लम्हों को
सहेज कर रखे हुए हैं। जन्मभूमि स्टूडियो था और उस स्टूडियो के कारण मुझे पूरा अर्थराइज था मैं, और मैं जो है प्रशासन की तरफ से भी, सिंधु परिषद तरफ से, सबकी तरफ से। उस वक्त कुछ बात हुई थी नरेंद्र मोदी से, आपको कुछ याद हो अगर जहन में उस वक्त कोई बात? नहीं, सीधी सी बात है कि एक फोटोग्राफर क्या पूछ सकता है, केवल इतना ही पूछा था कि कैसा लगा आपको रामलला दर्शन करने के बाद। फिर हमने अकस्मात ऐसे पूछ लिया था कि अयोध्या दोबारा आप कब आएंगे, तो उनके मुंह से यही निकला था कि जब राम मंदिर बनेगा तब मैं आऊँगा। 29 साल पहले 1991 में विवादित ढांचे के ठीक नीचे महेंद्र त्रिपाठी का स्टूडियो हुआ करता था, इसलिए राम जन्मभूमि और उसके आसपास होने वाली हर हलचल को महेंद्र त्रिपाठी अपने कैमरे में आसानी से कैद कर लेते थे। लेकिन महेंद्र त्रिपाठी की खींची तमाम तस्वीरों में से 29 साल पुरानी ये तस्वीर बेहद खास है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी एक साथ दिख रहे हैं। ये तस्वीर साल 1991 की है, जब भाजपा ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भाजपा की एकता यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या पहुंचे थे। इन दोनों नेताओं की तस्वीर महेंद्र त्रिपाठी ने खींची थी, जो बताते हैं कि दोबारा अयोध्या आने के सवाल पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो दोबारा अयोध्या तभी आएंगे जब राम मंदिर बनने का संकल्प पूरा होगा, और 29 साल बाद वो संकल्प पूरा करने के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से अयोध्या आने वाले हैं। तो ये एक उनकी चाहे भविष्यवाणी थी या रामवाणी थी जो उन्होंने कही थी। अब तब से उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं, 5 बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, 2 बार बन जाते हैं। तो तब से जो है लगातार जो है ये बातें हो रही हैं कि राम मंदिर वही बनाएंगे। अब 5 अगस्त का दिन भी निर्धारित हो गया है, वो आ रहे हैं। इसलिए मुझे बेहद खुशी है कि इस सुखद क्षण पे मैं भी उपस्थित रहूं, लेकिन ट्रस्ट के लोग मुझे आमंत्रण नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आपको आमंत्रित नहीं किए? जिसका मुझे दुख है, चूँकि मैंने राम मंदिर आंदोलन के बहुत सारे काम किए हैं, और जो राम मंदिर के फैसला आया उसमें मेरे जो फोटो लगे हैं, साक्ष्य लगे हैं, सब मेरे ही लगे हुए हैं, जिस पे आया है कि यही राम मंदिर है। चाहे अयोध्या में आने वाले वीवीआईपी हो या फिर आंदोलन से जुड़ी कोई भी घटना, महेंद्र त्रिपाठी न सिर्फ उन ऐतिहासिक लम्हों की फोटो खींचने वाले शख्स हैं, बल्कि अयोध्या से जुड़े मुकदमे में अहम गवाह भी रहे हैं, जिनके पास उस दौर की कई अहम तस्वीरें हैं, जिनमें गर्भगृह के अलावा विवादित ढांचे के भीतर रामलला के सिंहासन से लेकर राम चबूतरा तक की तस्वीरें हैं। हालांकि महेंद्र त्रिपाठी इस बात से दुखी हैं कि बरसों के इतिहास को अपने कैमरे में कैद करने के बावजूद आज अयोध्या के ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए उन्हें न्योता नहीं मिला है। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और अब आपको इतिहास में थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। 54 साल पहले देश में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी अयोध्या आई थी, और यहाँ पर उन्होंने भी एक शिलान्यास किया था, और उस शिलान्यास की गवाही देने वाला एक पत्थर यहाँ पर मौजूद है। और कहा यह जा रहा है कि इस बार जब भूमि पूजन होगा तो एक उससे भी बड़ा पत्थर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जो गवाही बनेगा राम जन्मभूमि की नींव का। सरयू के पावन तट के किनारे बसी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का ऐतिहासिक महत्व, पौराणिकता का हर जगह वर्णन है। रामचरितमानस हो, पुराण हो, वेद हो, हर जगह अयोध्या की ऐतिहासिकता को, इसकी पौराणिकता को बखूबी बताया गया है। भारतीय राजनीति में भी अयोध्या का एक अलग स्थान रहा है। किसी ने अयोध्या के सहारे ही सत्ता हासिल की, तो जो सत्ता में रहा उसने हमेशा अयोध्या से दूरी बनाए रखी। अब 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं मंदिर निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा शिलापट वहां पर लगाया जाएगा उस पूरे कार्यक्रम के इतिहास को बताने के लिए। लेकिन इससे बहुत पहले अगर हम बात करें तो तकरीबन 45 से 48 वर्ष पहले, यानी सन 1966 में, जी हाँ, तब देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और उनका एक उद्घाटन का ये जो शिलापट है वो यहाँ मौजूद है सरयू पुल पर। जैसा हमने कहा कि किसी के लिए अयोध्या राजनीति के लिए हम कहें तो उसने पूरी अयोध्या को अपने साथ आत्मसात कर लिया, लेकिन जो लोग सत्ता में रहे वो इससे बचते रहे। देश में जो प्रधानमंत्री हुए, इंदिरा गांधी का ये जो उद्घाटन का पत्थर है, ये बताता है कि किस तरीके से 1966 में
तकरीबन हम कहें तो 54 वर्षों पहले इस पुल का उद्घाटन उन्होंने किया था और अब 54 वर्षों के बाद एक बार फिर इसी तरह का एक शिलापट लगाया जाएगा जिस पर नाम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब रामचंद्र परमहंस जो मंदिर आंदोलन के अगुआ थे, उनका जब निधन हो गया वो आए, अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आए, लेकिन कहीं पर उनके कोई शिलापट, कोई उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए, ना कोई शिलापट है। पर इंदिरा गांधी का ये सरयू पुल का उद्घाटन का पत्थर यहाँ ज़रूर मौजूद है और अब एक ऐसा ही पत्थर जन्मभूमि परिसर में लगाया जाएगा जब प्रधानमंत्री उस दिन भूमि पूजन करेंगे। जाहिर है अयोध्या तो वही है, लेकिन समय के साथ साथ सियासत के बदलते रंग के साथ साथ अयोध्या में तमाम चीज़ें बदली हैं। अयोध्या से कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन जिस दिन होना है, उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह हर कोई बनना चाहता है। लिस्ट बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए उस लिस्ट को थोड़ा छोटा किया गया है। राम जन्मभूमि में जो पूजन होना है उसकी पहली ईंट प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे, जिसके लिए निमंत्रण यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी दिया गया है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, आइए हम आपको बता देते हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की पहली ईंट रखकर मंदिर का शिलान्यास करेंगे, जिसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी खास तौर पर निमंत्रण भेजा गया है। भूमि पूजन कार्यक्रम में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महंत नृत्य गोपाल दास के अलावा ट्रस्ट के सदस्य महंत कमल नयन दास होंगे। इसके अलावा निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा, उसके साथ ही विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र और भाजपा के पूर्व सांसद और मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे विनय कटियार भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी निमंत्रण भेजा गया है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी भूमि पूजन में शिरकत करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको अयोध्या आने का न्योता नहीं दिया गया है। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की तारीख जब से तय हुई है, तब से पूरी अयोध्या के माहौल में भक्ति के साथ साथ सुर भी मिल गए हैं। भक्ति के रंग में डूबे हुए लोग, यहाँ तक कि साधु संत भी हर तरफ राम भजन गाते हुए, गुनगुनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। साधुओं के एक ऐसे ही समूह से आज हमारी भी मुलाकात हुई। अयोध्या के किसी भी गली में आप निकल जाइए, कहीं साधु मिलेंगे, कहीं सन्यासी मिलेंगे, लेकिन हर कोई राम भजन में मस्त है। और जब से भूमि पूजन की तारीख नजदीक आ रही है, सब पर एक अलग ही जोश चढ़ा हुआ है। हमारे साथ कई सारे यहाँ पे महाराज जी है, महात्मा लोग हैं, और वैसे ये पंचकोसी परिक्रमा के लिए जा रहे थे। बहुत मुश्किल से मैंने इनको रोका है। महाराज जी, अभी आप जब यहाँ से जा रहे थे तो कुछ भजन गुनगुना रहे थे, क्या था? हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, हो राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, नीलमणि जड़ाऊंगा मैं अपनी मन की मुदरिया में। बिल्कुल, जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा उस दिन के लिए क्या अपेक्षाएं हैं? सालों से आपने देखा है यहाँ पर चर्चा हुई, इतना लंबा केस चला, अब आखिरकार वो समय आ गया है। सबके अंदर बहुत प्रसन्नता है कि राम मंदिर का सौभाग्य है हमारा कि कई पीढ़ियाँ गुजर गई, लेकिन राम मंदिर के संघर्ष में, लेकिन वो राम मंदिर देख नहीं पाए। हमारा सौभाग्य है कि ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और ये वाकई तो मतलब ये पीढ़ी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही है, क्योंकि इनके भी कोई गुरु रहे होंगे जिनसे इन्होंने दीक्षा ली होगी, उन सब ने वो संघर्ष का समय देखा है। और देखिए, यहाँ पर ये पंचकोसी परिक्रमा के लिए जा रहे थे, यहाँ पर माला का जाप चल रहा है, ये अपने ध्यान में है, इसीलिए हम इनको नहीं डिस्टर्ब करेंगे। आप ही से हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अब आपके प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या उम्मीदें हैं कि अब ये बहुत बड़ी तीर्थ नगरी बनने जा रही है, जैसा सरकार कह रही है, तो आप लोगों को ध्यान में रखकर क्या सरकार को करना चाहिए? पहले की सरकार में था कि इसे अयोध्या को एक गांव की तरह से देखा जाता था, लेकिन ये सरकार ने अयोध्या को समझा और इसे जो इसका स्वरूप दिया है, इसको जो मॉडलाइज कर रहा है, ये बहुत ही सुंदर है। आने वाला समय में अयोध्या विश्व स्तर का एक तीर्थ बनेगा। हो राम का नाम प्यारा लगे, हो राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगा मैं
राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगा मैं, मृदु मूरते हो मृदु मूरते बसाऊंगा मैं, नैनों की पुतरिया में हो राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। नारा लगा दीजिए, जय श्री राम। तो पूरा अयोध्या अब इसी से ही गुंजायमान है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए रुकने के लिए, क्योंकि ये परिक्रमा पे जा रहे थे, हमने बीच में रोका। तो अब उम्मीद सबको यही है कि अयोध्या जिसे अभी तक केवल गांव या देहात के तौर पर ही देखा जाता था, आने वाले समय में उसका विकास हो और सभी लोगों की जो आकांक्षाएं हैं सरकार से वो पूरी हो। कैमरा पर्सन संजीव गुंबर के साथ आस्था कौशिक, अयोध्या, एबीपी गंगा। For me, my passion was sports, but Dad wanted me to be an engineer. Glad I joined LPU, where I followed my passion, and today I work for Amazon at a package of 28 lakhs per annum. Thanks LPU for making me achieve both. Think big, Lovely Professional University. दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। पता है, अपना अमेज़न घर पर ग्रोसरीज भी डिलीवर करता है। ग्रोसरीज अपने अमेज़न पे? हाँ, महीने भर की। और 30% तक की सेविंग्स भी हो सकती हैं। अमेज़न पैंट्री पे 30% तक की सेविंग्स। अमेज़न, ग्रोसरीज की अपनी दुकान। इनसे भी तो पूछो, ये क्या पकाएंगे? लड्डू, कचौरी, जलेबी, एवरीथिंग, ऑल डिशेस वी हैव। इनकी तो बातों में ही स्वाद नहीं है, खाने में कैसे आएगा? स्वाद इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो स्वाद आएगा कैसे? बिट्टी जी, ज्ञान देसी घी से। पहाड़ की वादियां, राजनीति की कहानियां, रोजगार से कारोबार तक, देवभूमि की हफ्ते भर की तस्वीर। देखिए मेरे साथ राज्यनामा, रविवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। Rajyanama, co-powered by Smile Train, changing India one smile at a time. स्वागत है आपका अयोध्या के सरयू तट से। इस वक्त हमारा स्पेशल बुलेटिन लाइव आप देख रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आरती की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शाम 7 बजे यहाँ संध्या आरती होती है और लोगों का हुजूम जुटने लगा है। और देखिए यहाँ घाट पर हमें कौन मिला, ये बालाचार्य हैं राजकुमार दास। ये आपको याद ही होंगे, इनको रामचरितमानस की सारी चौपाइयाँ कंठस्थ हैं। आप उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे राजकुमार, जिस समय से ये संघर्ष चल रहा है। आज मंदिर बनने जा रहा है। श्री राम को लेकर क्या भावनाएं अपने शब्दों में, अपने गीतों में सुना दीजिए आज। जी। सजा दो द्वार, सजा दो द्वार गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो द्वार गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। राम